हाय हाय गाइस, गाइस। वेलकम है आपका एक अनदर व्लॉग में। और आज है थर्सडे और हम करने वाले हैं घर मूव। हमारा घर जो था वो अनफर्निश ही था वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये पूरा डिटेल व्लॉग उसी का होगा कि यहाँ पे कैसे काम करता है सब कुछ। तो अभी हम आपको हमारी न्यू प्रॉपर्टी दिखाते हैं जो कि पूरी एम्प्टी है और थोड़ी सी मैसी भी है। या ऑलराइट, और सो ये रेंट पे है, जस्ट फॉर यप, इंफॉर्मेशन। या वी डिडंट बाय इट। नॉट येट। चलिए तो चलते हैं घर के अंदर। आपने ये पूरा एरिया देख लिया होगा, ये पूरा हाईवे है और हाईवे के सीधा फर्स्ट हाउस हमारा है। ढूंढने में बहुत आसानी होगी। सो दैट्स द हाउस। जैसे ही एंटर करते हैं यहाँ पे थोड़ी जगह है। आई थिंक पहले किसी ने गार्डनिंग की होगी, बट अब तो उन्होंने पूरा सीमेंट से भर दिया है, तो कुछ नहीं हो सकता। एटलीस्ट कपड़े तो सूख ही जाएंगे अपने। आइए। तो ये हमारा लिविंग रूम होगा। यहाँ पे लिविंग रूम और किचन का कॉन्सेप्ट साथ में है। जैसे कि हमारे पुराने घर में भी, अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा पुराने घर का, तो जाके उसको भी देखिए। ये हमारा छोटा सा किचन, फिर ये हमारा लिविंग रूम। यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम हमारा सोफ़ा लगाएंगे और इस तरफ टीवी यूनिट लगाएंगे। और किचन तो बेसिक वहाँ पे सेटअप जो होना है वो हो गया ही। यहाँ से हम ऊपर चलते हैं। ये पूरा 3 बेडरूम का हाउस है। तो 2 बेडरूम्स हमारे फर्स्ट फ्लोर पे है और फिर ऊपर सबसे बड़ा बेडरूम है जिसको डेक रूम भी बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आते ही पहले इस तरफ जाएंगे। ये छोटा सा बॉक्स रूम टाइप है। हम सोच रहे हैं इसको हम हमारा लिविंग क्लोजेट बना दे। देखते हैं क्या होता है, या या तो तो फिर फिर स्टूडियो रूम ऑफिस रूम या स्टूडियो रूम या कुछ भी बना सकते हैं। शूटिंग के लिए या या कुछ। ये दिस वन है इज बाथरूम। छोटा सा बाथरूम। जैसे कि हम अभी जिस घर में रह रहे हैं वो वाला बाथरूम बहुत बड़ा है, इससे डबल साइज का है, बट ये अभी छोटा है। चलो अभी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। और ये हमारा बेडरूम होगा। ऐसा हम सोच रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि हम ऊपर वाला रूम बेडरूम रखेंगे, बट ये बोल रहा है कि हम इसी को हमारा बेडरूम रखेंगे। ये थोड़ा छोटा है पर यहाँ से व्यू अच्छा है और थोड़ी लाइट भी ज़्यादा आती है। और हमें सिर्फ एक ही रूम चाहिए, टू बी वेरी फेयर। एंड आई डोंट वांट टू गो अप लाइक। ज्यादा चढ़ना नहीं है इनको। हाँ, तो एवरी यहाँ टाइम। से जब हम ये वाला डोर ओपन करेंगे तो हम चले जाएंगे अपने थर्ड बेडरूम में। तो यहाँ से हमने सारी, मैंने इस घर को पहले नहीं देखा था, व्यूइंग नहीं की थी, इसी ने ही पूरी व्यूइंग की थी। मैंने भी फर्स्ट टाइम आपके साथ ही देखा है 10 मिनट पहले। ये एक छोटा सा जगह है यहाँ पे। हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि हमारे सूटकेसेस रख देंगे ताकि बीच में कहीं पे ना आए और सेफ भी रहे। और ये सबसे बड़ा रूम इस पूरे घर का। तो यहाँ पे थोड़ी वेंटिलेशन प्रॉब्लम, क्योंकि विंडो बहुत छोटी है। हीटर की साइज काफ़ी बड़ी है इस रूम के हिसाब से, बट अभी के लिए हम ये यहाँ थोड़ा, नहीं आ रहे। हाँ, दिस रूम इज लाइक बिट डार्क इट इज़ डार्क या। and aura is not good, so I don't want to make this one bedroom. And मुझे लगता second, है कि यहाँ पे पहले किसी जो भी रह रहा था इन्होंने इसको लिविंग रूम बनाया था, क्योंकि यहाँ पे टीवी यूनिट का हाँ, स्टैंड है। तो मे बी दे हैड दिस एज अ लिविंग रूम yeah, might be, जस्ट टू एंजॉय मूवीज और समथिंग। but I don't want to get that many stairs. ओके। So we're gonna use this one as a guest room. गेस्ट रूम And और एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं yeah, उन सब क्योंकि चीज़ों को हमारे स्टोर पास करने थोड़ा के लिए। बहुत और इस ज़्यादा घर की सामान भी है। और इस घर की सबसे अच्छी बात यह है कि हर रूम में दरवाज़ा है। हाँ, हर रूम में दरवाजा है, प्लस हर रूम में विंडो भी है। तो वेंटिलेशन अच्छा है इस घर का। और पोजीशन भी अच्छी है घर की, क्योंकि स्विच ऑफ लाइट्स। सन हर साइड से आता है। और आई हैव टू बी केयरफुल बिकॉज मेरा लेग पूरा आता नहीं है स्टेज पे। तो इस वजह से हम पहले फ्लोर को ही हमारा बेडरूम बनाएंगे। और ये था हमारा एम्प्टी हाउस टूर। इसी वीडियो में हम जब सब कुछ आ जाएगा उसको भी एक हाँ, छोटे से फ्रेम में ऐड कर देंगे ताकि आपको भी आइडिया आ जाए कि हमने हम कैसे पूरा सेटअप मूविंग भी किया है। दिखाएंगे क्योंकि कैसे करना होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा सामान है। जैसे मान लो टीवी, फ्रिज, सब कुछ है हमारे पास, हमने खुद का ले लिया है। यहाँ पे हमने अनफर्निश घर ही लिए है। तो इस वजह से वो सारा कैसे मूव करते हैं, क्योंकि इंडिया में तो आप लॉरी या फिर ट्रैक्टर या ऐसा कुछ हायर कर सकते हैं,
और सारे दोस्तों ही कर देते, दोस्त मिल के ही। पर यहाँ पे सिचुएशन अलग है, तो हम कैसे करने वाले हैं वो आप वीडियो में बने रहिए और आपको दिखाते हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत ज़्यादा तो है नहीं कुछ। ये नहीं, ये नहीं, नहीं। स्मोक अलार्म ऊपर ही है, अगर बीप करने लगा ना तो। कहाँ से? अरे हाँ, यहाँ इधर है ऊपर। इधर भी है कुछ। मूव इट। जितना हो सकता है उतना हम आज करने की कोशिश कर रहे थे ताकि कल बहुत ज्यादा ना हो जाए हमारे लिए। अभी हमने किचन से स्टार्ट किया है, मैंने ऑलरेडी कपड़े और वो सब पैक करके रखा है, तो अगर टाइम रहेगा तो वो सब भी आज ही मूव कर देंगे। और मैं सोच रही हूँ कि वहीं पे सब अच्छे से जमा भी दूँ ताकि कल किचन भी स्टार्ट कर सके। वैसे करेंगे नहीं, बट ऐसा हो सके तो एटलीस्ट भगवान के लिए कुछ तो बन सके। हाँ, तो मुझे नहीं पता मैं क्यों इंग्लिश में बोल रहा था, बट इन्फ्लुएंस। सारे बॉक्सेस हमारे पास थे जब हमने चीज़ें बाय की थी, जैसे कि वो माइक्रोवेव वाला, फिर एक केटल, सब लाइक मोस्टली हमारे पास बॉक्सेस है ही सारे के सारे। तो हमने सारा पैक कर दिया है। थोड़ा बहुत किचन का, हम जो फर्स्ट लिविंग रूम और किचन दोनों पहले ले जा रहे हैं, तो उसके बाद हम मूव करेंगे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। हमारी गाड़ी भी थोड़ी छोटी है, तो हाँ, हम सोच रहे हैं कि पहले थोड़ा सा वहाँ लेके जाए, मैं वहाँ जाऊंगी, थोड़ा क्लीनिंग स्टार्ट करूंगी, फिर ये दूसरे बॉक्सेस भी वहाँ लेके आएगा, तो उतने टाइम में मैं सब जमाना भी स्टार्ट कर दूंगी, फिर वापस आएंगे, जितना बाकी है वो पैक करके वापस लेके जाएंगे। हाँ, ताकि उसी बॉक्स को रीयूज कर सके। यप। सो हमारे लोग आ गए हैं जो चेंज करने वाले थे इन द मॉर्निंग 7 o'clock। So the sofa has been gone, whole bedroom has been gone, just fridge, TV unit, TV, and washing machine left to do. And everywhere we have Everything is everywhere. ये अभी आया, ये हमें हेल्प करवाने आने वाला था कि सब सामान आपने देखा ना, वो सब मैंने ही रखवाया। हाँ, उन्होंने देखा है वीडियो में। अभी ठंड है थोड़ी, पर हमें ऐसा लग रहा है कि हम पूरी गर्मी में हैं, पसीने से हालत खराब हो चुकी है। मुझे तो लगा था कि ये लोग पूरा दिन लगाएंगे ये सब करने में, इन लोगों ने हाफ एन आवर में ऑलमोस्ट सारी चीजें क्योंकि उनका काम है, उनका काम है, तो वो तो 2 घंटे में तो सब सेट भी हो जाएगा वहाँ पे। वो ये आधे घंटे में तो निकाल देंगे सब कुछ, और घंटे में वहाँ पे भी फिट कर देंगे सब कुछ। वो क्या है, ब्रह्मास्त्र? हमारा क्या है, झोला लेके आए थे, झोला लेके चल देंगे। Now everything is here. I just need to do empty car. ये दोनों कार पूरी पैक है, पूरी की पूरी। ये वाली और ये है वहाँ पे हर्ष ने रखी है, और फिर खत्म। मजूर को दिहाड़ी मिल रही है आज की, दोपहर का खाना। हम पिछले 2 दिनों से डोमिनोज ही खा रहे हैं और कुछ नहीं। हाय गाइस, तो ये वीडियो है हमारे हाउस मूविंग का,
और हमने जब हम मूव कर रहे थे तो पहला जो मूविंग के क्लिप थे वो सारे तो हमने तभी शूट कर लिए थे, पर ये अभी हमने जो नए घर में हमारा सारा सेटअप कर दिया है उसके बाद का है। ये थोड़ा डिले है वीडियो क्योंकि हमने मूव 3 महीने पहले किया था, तो थोड़ा बीच में हम हॉलीडे पे भी गए थे और एक और जगह पे भी गए थे, वो भी हॉलीडे ही था वैसे, तो इस वजह से थोड़ा टाइम सेट नहीं हुआ था। पर अभी मेरे वैकेशन चल रहे हैं तो मैं जो हॉलीडे पे गए थे वो सारा व्लॉगिंग अभी चैनल पे डालूँगा। ये एडिटिंग थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि बहुत टाइम नहीं मिलता एडिटिंग में, और एडिटिंग थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है और वीडियो यूट्यूब में डालना भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस वजह से मैं क्विकली ये वीडियो फिनिश करके यूट्यूब में डाल रहा हूँ अभी की। जो हमने नया घर सेटअप कर दिया है वो कैसे किया है और सारी इन्फॉर्मेशन की कैसे आपको घर मूव करना है। वैसे हम बाहर अभी जा सकते हैं पर बाहर है अभी येलो वार्निंग क्योंकि विंड बहुत ज़्यादा है, वेदर उतना अच्छा है नहीं। अभी तो दिखा रहा है अच्छा, अभी सनशाइन है पर बार बार चेंज होता रहता है क्योंकि जैसे ही बादल आ गए पूरा डार्क हो जाता है। अभी तो सनी है तो मैं यहाँ से विंडो से ही दिखा दे रहा हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा विंड चल रही है। इवन मेरी बिन भी फ्लैप कर रही है। और उससे पहले कि मूविंग के लिए आपको अगर आपके पास सारा फर्नीचर है तो आपको हायर करना पड़ेगा, अपने आप नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास व्हीकल नहीं होगा बड़ा वाला जैसे कि ट्रक या ऐसा कुछ। तो इससे बढ़िया है कि आप किसी को हायर कर लो। आप सिंपली सिर्फ गूगल पे लिखो मूविंग माई हाउस और आपको बहुत सारी कंपनियाँ दिख जाएगी। हमने भी ली थी, जो ट्रक में आपको दिख रही है वो वही कंपनी वाले है। तो वो सिर्फ पर आपको उसमें सिलेक्ट करना होता है कि आपको क्या क्या मूव करना है, कितना दूर मूव करना है, सब कुछ आपको दिखाएंगे वो लोग। इवन लाइव ट्रैकिंग भी देते हैं वो लोग। और मेरा तकरीबन 150 पाउंड का हुआ था। मैंने बड़ी चीज़ जो थी वो सारी उसमें ही मूव करवाई थी। वो लोग आते हैं, लेके जाते हैं और वापस आपके घर में भी रख देते हैं। बस आप ये ध्यान रखना कि आप जो चीज़ मूव कर रहे हो वो निकल सके घर में, क्योंकि मेरा में हुआ था बेड की मैट्रेस जो थी वो बहुत बड़ी थी, तो अगर वो दरवाजे से बाहर ही नहीं निकल पाएगी किसी तरीके से तो फिर वो ज़िम्मेदार नहीं है। ठीक है, आप ऐसा मत सोचना कि वो किसी भी तरीके से निकाल देंगे, नहीं। पर हमने मैनेज कर ली थी। पर नए घर के भी डायमेंशन चेक कर लेना ताकि डोर के कितने डायमेंशन है वो सब। और दूसरी बात कि अगर आपका घर फ्लोर पे फ्लैट पे रहते हो या फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तो वो आपको उनको बताना पड़ेगा पहले से ही। ठीक है, तो ऐसे ही है अभी। सो ये है घर के बाहर का माहौल अभी। चलिए जाते ही है घर के बाहर। यहाँ के पार्किंग की बहुत परेशानी नहीं है। ये देखो बिन भी पूरी फटाक फटाक से बंद हो रही है, शायद आज टूटने ही वाली है ये, मुझे लग रहा है। इसको साइड में मूव कर देता हूँ ताकि फ्लैप ना हो। ये है बाहर का व्यू। और पार्किंग की यहाँ पे कम समस्या है क्योंकि बहुत सारी पार्किंग है, तो ऐसा है बाहर से लुक। और जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो फिर हमने इस तरीके से सेट किया है। प्लान था कि अपोजिट हम सेट करें, टीवी उस साइड था और सोफ़ा इस साइड था, पर फिर प्रॉब्लम ये रहा था कि हम ये डोर पूरा खोल नहीं सकते थे, तो इस वजह से हमें थोड़ा चेंज करना पड़ा। पर ये भी ठीक ही है। और हमने ये टेम्पल भी बाय किया है। टेम्पल नहीं है पर फर्नीचर है। वैसे हमने उसको पूरा पेपर से कवर भी किया है, वाइट। उसका कलर वुड था पर हमने वॉलपेपर लेके उसको पूरा वाइट किया है। तो फिर सोफ़ा आ गया और थोड़ी चीज़ें बिखरी हुई है क्योंकि मेरी वाइफ घर पे नहीं है। तो ये है फर्स्ट फ्लोर और फिर हम जाते हैं सेकंड में।
जो कि है ऊपर। और हाँ, हमने कारपेट भी चेंज करवाया है इस घर का, क्योंकि कारपेट थोड़ा गंदा था। हमने पूरे घर का कारपेट क्लीन करवाया और एजेंसी को बोला तो उन्होंने, हमने 2-3 बार बोला उनको तो उन्होंने करवा दिया, पर फिर भी हमें ग्राउंड फ्लोर का उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो इस वजह से हमने वो नया डलवाया। और बात करते हैं इस रूम की, तो ये है क्लोजेट रूम। हमने ये जो बॉक्स रूम था छोटा सा, प्लान था कि यहाँ पे हम ऑफिस बनाएंगे, पर ऑफिस के लिए फिर ये थोड़ा पैक हो जाता। अगर ये विंडो सी थ्रू होती तो शायद हम कर देते, पर ये सी थ्रू नहीं है, इस वजह से हमने फिर यहाँ पे क्लोजेट कर दिया ताकि सारी अलमारी और वो सब यहाँ आ जाए। और ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ये है क्लॉथ का क्लोजेट बोल सकते हैं, और ये पूरा डिसेंबल हो जाता है छोटे से बॉक्स में। ऐसा सोचो इतने इतने बॉक्स में आ जाएगा, तो बड़ा ही अच्छा है, अमेज़ॉन की प्रोडक्ट है और मुझे तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये हमें पूरा खोलना पड़ता है लकड़ी का, पर उसको आप सिंपली डिसेंबल करो और जहाँ भी जाना है ले जाओ, कोई मसला नहीं। ये इसके लिए तो पूरा कार चाहिए या कुछ बड़ी चीज़ चाहिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फिर आता है हमारा बाथरूम, जिसमें कुछ दिखाने लायक है नहीं, और आता है बेडरूम। तो बेडरूम हमने पहले ही फ्लोर पे रखा है, क्योंकि उसकी भी एक वजह है। हमें इतना ही घर क्लीन करना पड़े, ऊपर का हमें जाना ही ना पड़े क्लीन करने के लिए, और इतने में ही हमारा हो जाए। वरना अगर तीसरा फ्लोर हम लेते तो फिर पूरा घर क्लीन करना पड़ता, और हमें उतना बड़ा चाहिए भी नहीं। रात को सोने के लिए ही आते हैं घर पे, बाकी तो पूरा दिन काम पे होते हैं। तो इस वजह से हमने यही चूज़ किया, और ये इसमें वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा है, विंडो भी बहुत बड़ी है और काफ़ी सनलाइट आती है, तो इस वजह से। और यहाँ पे ही हमने हमारा डेस्क लगा दिया। थोड़ी केबल इधर उधर है, पर ये कॉम्पैक्ट सेटअप हमें अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाना पड़े। तो यही है। फिर तीसरे फ्लोर पे तो उतना कुछ है नहीं दिखाने लायक। यहाँ पे कुछ जूते के बॉक्स पड़े हैं मेरी वाइफ के, और तीसरे फ्लोर पे सारा सामान है। और ये है जो पूरी वो खाली जगह थी, वहाँ पे हमने सब भर ही दिया है। और सूटकेस और ये 2 मैट्रेस है हमारे पास ब्रांड न्यू, जो कि हम बेचने वाले थे, पर फिर सोचा कि कोई गेस्ट आए तो उनके लिए मैट्रेस हो जाए यहाँ पे। तो इस वजह से ये पूरा घर नहीं, पर रूम को हमने गेस्ट रूम बना दिया है। तो जब भी कोई आता है, मैं गेस्ट या ऐसा कुछ, तो उनके लिए हम यहाँ पे मैट्रेस डाल देते हैं। बाकी नॉर्मली हम इनको बंद ही रखते हैं ये रूम को, ताकि हमें यहाँ पे आना ही ना पड़े। तो ये थी पूरी व्लॉग घर मूव की। और अच्छा है, ये घर छोटा सा है, उतना बड़ा भी नहीं उतना छोटा भी नहीं, प्रीवियस वाले जितना ही है टू बी फेयर। थोड़ा घर ऐसे ऊपर नीचे, रूम ज़्यादा है उसके मुकाबले, वो बॉक्स रूम थोड़ा है बड़ा, बड़ा नहीं पर बॉक्स रूम है, बढ़ गया है, वो प्रीवियस में वो नहीं था, पर ठीक ही है। तो ये है पूरा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो हाउस मूविंग के लिए तो कमेंट करें हमें, और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट दें। बहुत सारे व्लॉग आने वाले हैं। मैंने थ्रू आउट द लास्ट व्लॉग बहुत सारे शूट किए हैं। हम मॉन्टेनेग्रो भी गए थे, तो उसका भी व्लॉग आने वाला है। बहुत सारी जगह पे हॉलीडे पे भी गए थे, तो उसके भी सारे व्लॉग मैंने शूट किए हैं, अभी अपलोड नहीं किए हैं। तो वो सारा एडिटिंग, अभी मेरा शट डाउन चल रहा है, टू समर शट डाउन वैकेशन चल रहा है, तो उसमें सारा मैं निपटाने वाला हूँ। तो बहुत सारे व्लॉग आने वाले हैं, तो इस वजह से हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में डाल दीजिए, मैं ज़रूर से ज़रूर आंसर करूँगा।
और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. See you then.